हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस एफ आई का डाटा आ चुका है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं एफ आई। ठीक है, कैश मार्केट में, कैश में, ठीक है, 76 करोड़ की खरीदारी है। डी आई सी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 1923 करोड़ की खरीदारी। ठीक है, डी आई आई दोनों ने खरीदारी करी है गाइस मार्केट के अंदर। ठीक है, फिर भी मार्केट आज गिर गया गाइस। आज पहली बार उल्टा पैटर्न चला है ना, पहली बार कितने दिनों के बाद। जब भी कैश मार्केट में इनमें से किसी का भी पैसा ज्यादा होता था, बाजार उस डायरेक्शन में चला जाता था। ठीक है, आप देखिए, जब दोनों खरीदते थे तो मार्केट के अंदर ब्लास्ट होता था। लेकिन आज कुछ उल्टा हुआ है। यहाँ पे देखिए 1200 करोड़ की खरीदारी, निफ्टी ऊपर। मतलब इनके कैश मार्केट से ना डीआई अगर बेचा भी फिर भी उनके 200 करोड़ जा रहे थे। निफ्टी ऊपर, बैंक निफ्टी ऊपर, सेंसेक्स ऊपर। ठीक है गाइस, जितना भी डाटा देखिए आप, ये देखिए 3600 करोड़ की खरीदारी। ठीक है, डीआई ने फिर भी बेचा, लेकिन मार्केट ऊपर, निफ्टी ऊपर, सेंसेक्स ऊपर, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी सब ऊपर था। यहां पे देखिए जब दोनों सेल में गए मार्केट गिरा, निफ्टी 3600 ये गिरा, दोनों जब सेल में गए। ठीक है, यहां पे देखिए डीआईस ने खरीदारी कर दी एफ के मुकाबले ज्यादा, 1372 करोड़ की। ठीक है, ये 6 तारीख का सेटअप है। निफ्टी 82 पॉइंट ऊपर, सेंसेक्स ऊपर, नीचे। ठीक है, 5000 करोड़ की खरीदारी करी किसने, एफ ने। डीआईस ने 1399 करोड़ की बिकवाली करी 5 दिसंबर को। मार्केट ऊपर, निफ्टी 168 पॉइंट, सेंसेक्स 431 पॉइंट। ठीक, आज का जो डाटा है ना गाइस, वो उल्टा है, बहुत ज्यादा उल्टा है। ठीक है, मैं भी नहीं समझ पाया, मेरा भी आज का सेटअप बिगड़ा है। ठीक है, मैं आपको इसे एक्सप्लेन करूंगा। यहां पे देखिए 4 तारीख को दोनों लोगों ने खरीदारी करी। एक ने कैश मार्केट में 2000 करोड़, एक ने 4700 करोड़। देखिए 418 पॉइंट। चलो यहां पे तो इलेक्शन वाला मोड भी था। ठीक है, लेकिन गाइस मैं अगर इससे पीछे के भी जितने डाटा दिखाऊंगा ना, ये एफ और ये डी हैं, मार्केट उनके उस पर चलता है। लेकिन आज ना कुछ अलग हुआ है बाजार के अंदर, बस उस अलग चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये आप देख रहे हैं ना, जब ये कैश मार्केट में दोनों लोग खरीदे, 29 नवंबर पहुंच गया, मार्केट ऊपर जा रहा है। ये देख रहे हैं 206 पॉइंट निफ्टी ऊपर। गाइस आज दोनों लोगों ने खरीदा। ठीक है, एफ ने भी खरीदा कैश में, डी ने भी खरीदा कैश में, दोनों ने खरीदा। लेकिन मार्केट आज नीचे क्यों गिरा, आज कहां एक प्रेशर जनरेट हुआ। तो गाइस उस प्रेशर के बारे में ना आपको मैं एक्सप्लेन कराऊंगा। ठीक है, सबसे पहले तो इस डाटा को समझ लीजिए, अब क्या होने वाला है मार्केट में। गाइस 26,368 करोड़ ये बिकवाली हुई है। ठीक है, बैंक निफ्टी का हाई हाई समझ लीजिए, निफ्टी का हाई समझ लीजिए। ठीक है, फिर निफ्टी का हाई को समझ लीजिए, कितना हाई मारा है अभी इन्होंने। ठीक है, अब गाइस हाई पे बाजार नहीं जाने वाला है इस एक्सपायरी, इस वीकली एक्सपायरी। मैं क्यों कह रहा हूं वीकली एक्सपायरी नहीं जाने वाला है। गाइस ऑप्शन चेन में पैसा लग चुका है, ऑप्शन चेन में पैसा लग चुका है। अब गाइस मार्केट अपने हाई को नहीं तोड़ने वाला है, इस चीज को समझ लीजिए। ठीक है, और वो सारी की सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। और सबसे बड़ी चीज, आज का सेटअप मुझे एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। आप लोगों के लिए को मुझे रोज कुछ ना कुछ नई चीजें सिखाना भी पड़ेगा, क्योंकि मार्केट ना मुझे भी सिखा रही है। आज मुझे भी एक नई चीज मार्केट से समझने को मिली कि FIDI के बगैर भी एक प्रेशर जनरेट हो सकता है बाजार के अंदर। ठीक है, और उस पूरे प्रेशर को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो गाइस मार्केट इस तरीके से है, निफ्टी 90 पॉइंट, बैंक निफ्टी 216 पॉइंट, सीएनएस निफ्टी 41 पॉइंट नेगेटिव। ठीक है, चार्ट कुछ इस तरीके से चला। 15 मिनट के टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूं, आप ये देख रहे हैं निफ्टी को। अब मैं दिखाता हूं आपको एचडीएफसी बैंक को, जिसने बैंक निफ्टी के अंदर प्रॉपर जो है प्रेशर जनरेट किया। ये देख रहे हैं बिल्कुल सेम, निफ्टी का चार्ट भी ऐसा। ठीक है, बैंक निफ्टी का भी सेम चार्ट ऐसा है। ठीक है, बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं गाइस। ये देखिए बिल्कुल सेम एचडीएफसी के पैटर्न पे चल रहा है। ठीक है, अब गाइस इस एचडीएफसी को समझने की कोशिश करना। ठीक है, ये जो मैं चार्ट आपको दे रहा हूं, इसने पर्टिकुलर टाइम पे प्रेशर बनाया है बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, ये इसकी फर्स्ट कैंडल है, ये वाली, ये इसकी फर्स्ट कैंडल है। ठीक है, वहां से आप देख लीजिए जिस तरीके से बैंक निफ्टी चला है, बस ये वही प्रेशर जो है ना जनरेट होता चला गया, होता चला गया। और एचडीएफसी बैंक का ही प्रेशर है गाइस। क्यों बोल रहा हूं मैं आपको, मैं इसका वॉल्यूम का डाटा दिखाता हूं। आज सबसे बड़ी वॉल्यूम ही मान लो इसकी, ये देखिए इसकी वॉल्यूम गाइस,
1,82,90,738। इसमें जो सौदे पड़ रहे थे ना, जो आप वो रेड कैंडल देख रहे हैं अभी, सौदे पड़ रहे थे गाइस 5-5, 6-6 लाख, 10-10 लाख के सौदे पड़ रहे थे और काउंटर हो रहा था। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल खरीद रहे थे, लेकिन फिर भी बिकवाली उसके अंदर हैवी थी। इसका हाई देखिए 56, लो देखिए 31। गाइस मार्केट कैप इसका आप समझ रहे हैं कितना बड़ा है? ये देख रहे हैं 12,40,623 करोड़, और ऊपर से करीब करीब 1.5% करेक्शन किया है गाइस। 1.5% आप समझ रहे हैं? मानता हूं 1.5% करेक्शन कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन जिस वॉल्यूम के साथ करेक्शन हुआ ना, इसके अंदर इस तरीके से अप एंड डाउन चल रहे थे, इस तरीके से आप सोच नहीं सकते। लेकिन सेलर इतनी मोटी क्वांटिटी में काम कर रहा था ना इसके अंदर, कि उसने प्रेशर बना ही रखा। और गाइस ये असली प्रेशर जनरेट कहां हो रहा था? ये असली प्रेशर जनरेट हो रहा था निफ्टी के अंदर, ये प्रेशर जनरेट हो रहा था बैंक निफ्टी के अंदर, ये प्रेशर जनरेट हो रहा था फिन निफ्टी के अंदर। आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, ठीक है। फिन निफ्टी का हिस्सा है एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक फिन निफ्टी का हिस्सा है। बैंक निफ्टी का हिस्सा है एचडीएफसी बैंक, ठीक है। निफ्टी का हिस्सा है एचडीएफसी बैंक। गाइस असली प्रेशर ना आज इसमें बहुत ज्यादा जनरेट हुआ। बाकी गाइस बैंकों के स्टॉक तो गिरे हुए हैं, लेकिन ठीक है उनका कोई मार्केट कैप नहीं है इतना बड़ा, इतना बड़ा मार्केट कैप नहीं जितना प्रेशर ये इसने जनरेट किया। आईसीआई भी गिरा, मामूली अंतर से गिरा है, ठीक है। एसबीआई भी देख लीजिए मामूली अंतर से, इनका कोई प्रेशर नहीं, ना इनमें कोई वॉल्यूम के साथ कामकाज हुआ। आप देखिए एसबीआई की टोटल वॉल्यूम 1,44,94,836, ठीक है, लेकिन ये 0.30%, ₹1.85। अब देखिए ये 612, जबकि ये सस्ता है एसबीआई, ठीक है। कोटक महिंद्रा महंगा है, चलो इसके अंदर एक प्रेशर जनरेट हुआ, लेकिन मार्केट कैप नहीं है, वॉल्यूम नहीं है इसके अंदर। देख रहे हैं आप इसकी वॉल्यूम? गाइस मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं, समझिए। बैंक निफ्टी इस पे चल रहा है, ठीक। आईसीआई बैंक, इसको देखिए, ये भी एचडीएफसी बैंक से सस्ता है, ठीक है, 1,015 का है, ये भी मामूली अंतर से गिरा। और इसकी वॉल्यूम देखिए 1,23,80,856। आपको कुछ समझ में आ रहा है वॉल्यूम? तो बस गाइस इसको समझिए। आज ये एचडीएफसी बैंक 1634.7 पे जाके इसने क्लोजिंग करी है। इसकी जो ये वॉल्यूम है ना 1,82,90,738। गाइस सारा का सारा राज ना आज का, अगर आपने निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, फिर निफ्टी में लॉस लिया है, सब इसी में छुपा हुआ है एचडीएफसी बैंक में। मैं क्यों बोलता हूं एचडीएफसी बैंक? इसका रीजन गाइस एफआईआई 52% होल्डिंग, 52% होल्डिंग है एचडीएफसी में, 52% होल्डिंग है, ठीक है। और ये इतनी बड़ी वॉल्यूम से आज उन्होंने कितना पैसा कमाया गाइस? 26,000 करोड़ सेल करके चले गए, 26,368 करोड़। ये गाइस किसका पैसा है? ये आप लोगों का पैसा है, जो आप बैंक निफ्टी के अंदर काम कर रहे हो ना, इसके ऑप्शन में आप लोगों का पैसा है, मेरा पैसा है अगर मैंने लॉस खाया है तो, ठीक है। फिर निफ्टी में अगर आप काम कर रहे हो ना ऑप्शन में, एक एचडीएफसी बैंक की वजह से, ठीक है, एक एचडीएफसी बैंक की वजह से, बैंक की वजह से आपका सबका पैसा, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, निफ्टी का सबका पैसा ऑप्शन के अंदर चला गया। अगर आपने लॉस खाया है गाइस, लॉस तो हुआ होगा, मार्केट गिरा है, कुछ लोगों को फायदा हुआ होगा भाई। भाई मैं मान लो 50% को फायदा हुआ है, 50% को लॉस हो गया होगा। आज बहुत सारे लोगों ने कॉल ली होगी, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने पुट लिए होंगे, चलो 50 को, लेकिन 50% को लॉस तो हुआ ना। अब जिनको लॉस हुआ उसको ये समझना तो पड़ेगा ना मार्केट को, कि मार्केट में आखिर हुआ क्या। बस गाइस मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अभी एक बात को गांठ बांध लीजिए, मार्केट के हाई को देख लीजिए, ठीक है। मैं चार्ट पे ये 26,000 करोड़ का मैं एनालिसिस कर रहा हूं आपके लिए, ठीक है। मार्केट के हाई को नोट कर लीजिए, मैं इसको छोटा करता हूं, ठीक है। चार्ट लगा देता हूं आपका 45 मिनट का, ठीक है, ठीक है। 45 मिनट का चार्ट लगाया, इसको। हाई क्या है, 45 मिनट का चार्ट लगाया, इसको। 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 45
तो गाइस मार्केट का जो हाई है ना वो यही है आखिरी 47,600। इस एक्सपायरी मार्केट ने 47,600 छुआ है, ठीक है। बाजार ने क्लोजिंग 47,97 पे दे दी है, ठीक है। अब गाइस एफआईज जो 26,000 करोड़ लेके गए, मैं इसको यहाँ पे एफआईज के डाटा के साथ ही आपका नोट डाउन कराता हूँ, ठीक है। ये 47,600 है। बैंक निफ्टी ये गाइस 26,000 करोड़ का एनालिसिस चल रहा है, ठीक है। निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी का हाई क्या है 45 मिनट की कैंडल पे। गाइस निफ्टी का हाई 21,000 है, ठीक है। 21,000 इसका हाई है, 5-6-10 पॉइंट ऊपर होगा, कोई नहीं। निफ्टी का हाई 21,000 है, ठीक है। हाई इसका हाई गाइस, इसको समझने की कोशिश करना कॉन्सेप्ट को, ठीक है। अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी कर रहे हैं, ठीक। फिर निफ्टी का हाई आपका ये 312, ठीक है। फिर निफ्टी का हाई 312 है। फिर निफ्टी, ठीक है, ये फिर निफ्टी समझिएगा, ठीक है। 21,312 इसका हाई है, मान लो 300, मान लो चलिए 300, ठीक है। 300 इसका हाई है। अब गाइस तीनों के तीनों जो है नीचे हैं। निफ्टी भी 21,000 से नीचे है, ठीक है। बैंक निफ्टी भी नीचे है, ठीक। तो बैंक निफ्टी को समझ लीजिए। अब बैंक निफ्टी की कल की एक्सपायरी है, ना तो इसको 47,500 आना है, यहां से पैसा निकल गया। ना इसको 47,400 आना है, यहां से पैसा निकल गया। ना इसको 47,300 आना है, यहां से पैसा निकल गया। इन स्ट्राइक प्राइसों से सबसे मोटा पैसा निकला, यहां से बैंक निफ्टी घूम कर गया है कल में और आज में, ठीक है। सबसे मोटा पैसा यहां से निकला। ये जो 26,000 करोड़ आपके निकल गए ना, ये यहीं से निकल गए। 200-300 पॉइंट की रेंज है, जितना बाजार आज चला है कल उतना भाग भी सकता है, ठीक है। तो उस रेंज को हम नहीं कहेंगे, वहां तक की अगर कोई राइटर है तो वो होल्ड करके जाएगा, लेकिन इन बड़े प्राइसों पे होल्ड नहीं करेगा, ठीक है। तो यहां से पैसा निकल चुका है। अब आप मान लो ये जो सेल ऑफ है, ये आपका सी का भी सेल ऑफ है, ठीक है। ये आपका पी का भी सेल ऑफ है, ठीक है। ये जो 26,000 करोड़ निकले हैं, यहां से कोई अपनी पोजीशन रोकेगा नहीं, चाहे वो इन द मनी हो जाए, चाहे वो आउट ऑफ द मनी हो जाए, ठीक है। मार्केट को अब इस दिशा में नहीं जाना है, क्योंकि ऑप्शन चेन ये कहने लगी है। देखो मैं दिखा देता हूं, ऑप्शन चेन कभी झूठ नहीं बोलती, ठीक है। मैं बैंक निफ्टी खोलता हूं आपके सामने लाइव डाटा। गाइस डाटा तो निफ्टी का भी बन चुका है, निफ्टी भी आपको दिखाई रहे हैं अभी। ऑप्शन चेन को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको ये सिखाता हूं, रेगुलर कॉल राइटर मार्केट को नीचे लेकर आते हैं, ठीक है। तो यहां पे 41,30,709, 31,93,114। कितना फर्क है गाइस? मान लो 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है, 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है। और ये पैसा एक्सपायरी वाला है, कल ही एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन चेन के अंदर स्मार्ट लोगों का पैसा है, जो मेहनती हैं, जिन्होंने मेहनत करी हो, जिनके पास मोटा पैसा है, जो बाजार की कैलकुलेशन करना जानते हैं, ठीक है। तो बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन कह रही है बैंक निफ्टी नीचे का, डाउन का है, ठीक है। ऑप्शन चेन में जो पैसा लगा हुआ है वो बैंक निफ्टी को डाउन कर रहा है, ठीक। तो गाइस इन स्ट्राइक प्राइसों पे नहीं आएगा, ठीक है। अब निफ्टी ने जो क्लोजिंग करी है वो 20,906 पे क्लोजिंग करी है, ठीक है। हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। निफ्टी की ऑप्शन चेन क्या कहती है गाइस, सब कुछ आपके सामने लाइव कर रहा हूं। 14 दिसंबर की एक्सपायरी, बृहस्पतिवार को इसकी एक्सपायरी होगी, ठीक है। इसका भी डाटा देख लीजिए। ओआई 23,34,835, 16,23,428। गाइस फर्क कितना? 7 लाख कॉन्ट्रैक्ट का, 10 लाख बैंक निफ्टी में है, ठीक है। 7 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क यहां है। ये भी एक्सपायरी वाला पैसा है, ठीक है, निफ्टी का।
निफ्टी में भी फर्क है। तो ये भी जो है डाउन का है, ये ऑप्शन चेन कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं गाइस। कॉल रेटर का पैसा ज्यादा लोगों, भाई मार्केट तो पैसे पे चलता है ना, मार्केट पैसे पे चलेगा, तो ये पैसा लगा हुआ है, ये कह रहा है, आपको ये समझना पड़ेगा। निफ्टी भी अपना डाउन का एक सेटअप बना रहा है, ठीक। अब ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं, ग्लोबल मार्केट सपोर्ट कर रहा है गाइस। देखो डाउ भी सुबह तक ये प्लस चल रहे थे, अभी ये भी माइनस आ गए गाइस। मेरा वीडियो लेट बनाने का मकसद ही क्या है कि मैं आपको सीधा सीधा एक्सप्लेन कर सकूं सब कुछ, ठीक है। ये यूरोप के मार्केट सारे चल रहे हैं गाइस, मैं इसको मिटाना नहीं चाहता, ठीक है, वीडियो लंबा होगा। गिफ्ट निफ्टी देख लीजिए, फिर 49 पॉइंट आपको नेगेटिव दिखा रहा है, ठीक है। और ये सारे एशिया के बाजार आज प्लस थे, कल सब आपको दिखेंगे। अमेरिकी बाजारों की जो भी क्लोजिंग होगी उसके ऊपर मार्केट रिएक्ट करता हुआ दिखेगा, ठीक है। लेकिन गाइस जब स्मार्ट लोगों को पहले से ही पता है क्या होने वाला है, ठीक है, उन्होंने तो अमेरिकी ऑप्शन चेन भी क्लियर कर ली होगी, देख ली होगी। भैया एफआईस कौन है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वो तो फॉरेन में बैठ के भी कंट्रोल कर सकते हैं ना, देख रहे हैं, तो उनको पता है बाजार में किस तरीके का सेटअप बनने वाला है, ठीक। तो आप ये जान लीजिए, निफ्टी 21,000 पे क्लोजिंग थी, अभी 900 पे उसने क्लोजिंग करी है, ठीक है। सॉरी देख लेते हैं निफ्टी की क्लोजिंग कहाँ है, निफ्टी की क्लोजिंग है 906, ठीक है। तो निफ्टी का समझ लीजिए, ये जो 26,000 करोड़ निकल गए, 21,000 से घूमिए ना, अब यहां पे ना तो 20,050 आना है, ना यहाँ पे 20,000 आना है लेवल, ठीक है, ना यहाँ पे 20,000, सॉरी, ना यहाँ पे 20,950 आना है, ठीक है। यहां से पैसा निकल चुका है, अब ये सी पी सब भी मान लो, सबसे पैसा निकल चुका है इनका, मतलब इन्होंने एक सेटअप बना दिया है एफआईस ने गाइस, ये कंट्रोल कर रहे हैं डेरिवेटिव्स को, आपको ये सीखना पड़ेगा। आप ये देख रहे हैं ना, एफआईस इंडेक्स फ्यूचर, एफआईस इंडेक्स ऑप्शन, एफआईस स्टॉक फ्यूचर, स्टॉक ऑप्शन, ये 26,000 करोड़ है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है ये गाइस। 26,000 करोड़ में पता नहीं कितने बिजनेसमैन कितनी गाड़ियां खरीद के बेच देंगे, आपको लाखों गाड़ियां मिल जाएंगी इसमें 26,000 करोड़ में, तो आप, ठीक है, बहुत मोटा पैसा है, एक साल इंडिया खाना खा सकता है, ठीक। इस पैसे की कैलकुलेशन को सीख लो, समझ लो। मैंने आपको ऑप्शन चेन निफ्टी की भी दिखा दी, बैंक निफ्टी की भी दिखा दी, एफआईस का डाटा मैं जो एनालिसिस कर रहा हूं यहां पे आप देख लीजिए। फिन निफ्टी जो है 300 के ऊपर क्लोज किया था, ठीक है, सॉरी 300 का इसका हाई था, क्लोजिंग का है 173 पे। तो गाइस आप फिन निफ्टी को समझ लो, आज इसकी एक्सपायरी ऑलरेडी हो गई है, ठीक है, नीचे, तो ये तो कहीं जा ही नहीं सकता। अब हम इसकी क्या बात करते हैं, अभी हमको एक्सपायरी इनकी देखनी है, ठीक है। तो पैसा मोटा फिर निफ्टी से जो आज निकला होगा 4-5-10,000 करोड़, ठीक है, जो भी बाकी पैसा आपका बैंक निफ्टी और उससे निकल गया। लेकिन असली दबाव गाइस एचडीएफसी बैंक को मत भूलना, आज वॉल्यूम के साथ कामकाज हुआ, मोटा कामकाज हुआ इसके अंदर, ठीक है। पर्टिकुलर टाइम पे निफ्टी के अंदर जो प्रेशर जनरेट हुआ वो एचडीएफसी बैंक ने किया, ठीक है। ये है वो एचडीएफसी बैंक जिसने प्रेशर जनरेट किया, मैंने आपको हर एक चीज एक्सप्लेन करा दी, ठीक है। चार्ट उसका क्या कह रहा है गाइस, मैं तो इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न इसके, ठीक है, इसके वी वेब, वॉल्यूम वेटेज, एवरेज प्राइस, ठीक है, मैं इसकी सपोर्ट, रेजिस्टेंस, आरएसआई सब निकाल सकता हूं कैसे भी, ठीक है। लेकिन आज का जो प्रेशर था पर्टिकुलर टाइम पे जो है इसने जनरेट किया, ठीक है। ये देखिए रेजिस्टेंस 1 अब दिखा रहा है 1660, रेजिस्टेंस 2 1670, रेजिस्टेंस 3 1677, ठीक है। सपोर्ट, फर्स्ट सपोर्ट एचडीएफसी बैंक की 1644, 1637, 1627, ये पीवॉट लेवल है, ठीक है, समझ लीजिए। ये सारी की सारी फिबोनाची, ट्रेमल, ठीक है, इन सबको समझने की कोशिश कीजिए, ये कहाँ कहाँ पे सपोर्ट निकालने, सारे के सारे ये इंडिकेटर हैं गाइस। मैं तो इंडिकेटर को भी जो है कैलकुलेशन के साथ यूज करता हूँ, कोई चार्ट वार्ट नहीं भैया, हम मेहनती लोग हैं, मेहनत के साथ काम करते हैं, ठीक है। ये चीजें सीख लीजिए, ठीक है। अब गाइस आपके लिए मॉर्निंग में मेरा वीडियो आएगा सेटअप वाला, ठीक है। क्या होगा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, बाजार की दिशाएं आगे क्या रहने वाली हैं,
ठीक है गाइस, तो अब ये समझ लीजिए मार्केट अगर किसी कारणवश ऊपर खुलता है, ऑप्शन चेन में लगा हुआ पैसा, ठीक है, ये मार्केट को नीचे लेकर आएगा। निफ्टी भी, बैंक निफ्टी भी, फिर निफ्टी भी, एक सेटअप नीचे का आपका बन के खड़ा हो रहा है अब, ठीक है, एक्सपायरी में। और ये जो रेंज है गाइस, जिस तरीके का डाटा बन चुका है, जो रेंज निकल के आएगी, रेंज निफ्टी की रेंज करीब करीब 150 से 200 पॉइंट की है, ठीक है। बैंक निफ्टी की रेंज ये करीब करीब 300 से 500 पॉइंट की है गाइस, वो होगी रेंज क्योंकि पैसा लग चुका है वहां पे, ठीक है। और फिर निफ्टी की रेंज करीब करीब आपकी 150 से 250 पॉइंट की होगी, ठीक है। अब आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है भाई, बड़ा प्लेयर अब ऊपर से बिकवाली कर रहा है, ठीक है। बहुत मोटे मोटे सौदे पड़े थे आज एचडीएफसी बैंक में, लेकिन ग्लोबल सेटअप पूरा का पूरा मार्केट भागा होता, सारे एशिया के बाजार भागे होते, सारा अमेरिका ट्रेंडिंग फ्यूचर, यूरोप के मार्केट खुलने के बाद वो भी सब प्लस थे गाइस। हमारा भी एक सेटअप था 47,300, ठीक, आज दिक्कत हुई, हमने पी का भी सेटअप बनाया, ठीक, पी का भी सेटअप बनाया था, लेकिन ऊपर से वो हमारे एग्जीक्यूट ही नहीं हुए पी के लेवल, ठीक है। बस गाइस ये समझना है, बाजार में जो आज प्रेशर जनरेट हुआ ना, इसके बारे में कोई नहीं जानता, क्योंकि भाई कब किसको पैसे की जरूरत पड़ जाए, कब भूकंप आ जाए मार्केट के अंदर, कौन किस तरीके का खिलाड़ी किस तरीके का खेल खेल रहा है बाजार के अंदर, ये आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि गाइस इमरजेंसी हमारी, अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो आपकी आंखें पीछे नहीं है ना, आप आगे देख रहे हो, ठीक है। और कोई पी के आ रहा है, वहां पे कोई पागल हो गया, किसी को मुर्गी का थोड़ा लग गया, वो आपको ठोक के चला गया, तो ये एक्सीडेंटल जो है ना मूवमेंट, ये बहुत कम होते हैं, ठीक है। मैंने इसीलिए सबसे पहले आपको ना एफआईज का एनालिसिस कराया था इसका, ये जब भी खरीदेंगे मार्केट ऊपर जाता है। और गाइस ये 90% टाइम है, आज का जो बाजार था ना 10% था गाइस, मुझे भी समझ में नहीं आया, इसीलिए मैंने ये सारी की सारी कैलकुलेशन करी आपके लिए, ठीक है। तो गाइस समझने की कोशिश कीजिएगा, मार्केट बहुत अच्छा है और आगे चल के बहुत कुछ देने वाला है, ठीक है। और मेरा ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है, बस आप इस वीडियो के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं आपको नया क्या सिखा के गया, ठीक है। धन्यवाद।